नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर एक इवेंट पे पहुंची हूँ। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हाउस ऑफ डांस ने, जहां पर आज आपको बहुत सारी परफॉर्मेंस मिलने वाली है देखने के लिए। तो चलते हैं आगे और इन सभी परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो पूरा का पूरा इवेंट इन्होंने हाउस ऑफ डांस प्रेजेंट की तरफ से मंच को ऑर्गेनाइज किया है और देखते हैं कि कितने खूबसूरत इवेंट इसमें होने वाले हैं। सबके लिए क्योंकि कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत परमपिता परमात्मा के नाम से करनी चाहिए। दोस्तों मास्टर क्यों है? तमसोर न ज्योति की ओर ले चलो, अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले चलो। मेरे साथ इस समय हाउस ऑफ डांस के माइकल मौजूद है, यानी कि वो जिनका ये हाउस ऑफ डांस है, जिनकी वजह से ये इवेंट आज यहाँ पर हो रहा है। माइकल, बहुत खूबसूरत इवेंट आप कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मंच को दोबारा किया जा रहा है। क्या कहोगे? मैम, दोबारा किया जा रहा है। ये मेरा 4th एडिशन है। हाँ जी, 2025। सो हर बार की तरह हम एक कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। हम हमेशा अपने फरीदाबाद के डांसर स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन के लिए हम आर्टिस्ट परफॉर्मेंस रखते हैं। आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के साथ में इस बार हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है, विच इज फैशन कॉन्टेस्ट। जी, मैं देख रही थी अभी। जी, फैशन। कौन पार्टिसिपेट किया है इसमें? कहाँ से बच्चे आए हैं? मैम, इसमें मैं मोस्टली बताऊं तो आप गुड़गांव से आए हैं लोग, फरीदाबाद हमारे खुद के जो गढ़ है हमारा फरीदाबाद, हमारा स्टेट, तो यहाँ से काफी बच्चे और हमारे गुड़गांव से भी आए हैं, बिकॉज हमारा हाउस ऑफ डांस फरीदाबाद एंड गुड़गांव में है, तो काफी हमारे स्टूडेंट गुड़गांव में भी रहते हैं, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। इस तरह जब इवेंट करते हैं तो कोई परेशानियां आती है या फिर सब स्मूथली हो जाता है? मैम, परेशानियां तो देखिए बहुत आती है, बट इट्स ओके। एट द एंड जो लास्ट मोमेंट होता है, हमारा लास्ट डे होता है, जब हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से निकल जाता है, तो सारी परेशानियां वैनिश, खत्म। सब खत्म हो जाती है। आज का इवेंट जो आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, कितने कैटेगरीज में या फिर कितने आज परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पे? जी, परफॉर्मेंस देखिए, कैटेगरी हमारी 4 ईयर से स्टार्ट हो रही है। 4 ईयर से स्टार्ट होके 25 ईयर्स तक के बच्चे, 30 ईयर्स तक के, इवन हम खुद परफॉर्म करने वाले हैं आज हाउस ऑफ डांस के टीचर। इंतजार है आपके इस परफॉर्मेंस का, और फरीदाबाद हम आपको दिखाएंगे कि माइकल एंड उनकी टीम भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाली है। तो
इस तरह के इवेंट होना लगता है कि बहुत जरूरी हो जाते हैं? जी हमारे फरीदाबाद के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। बच्चों को देखिए, बच्चे स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करते हैं, उनके साथ साथ एक अलग से एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो डांस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी फील्ड में, सिंगिंग हो, एनीथिंग, जहाँ भी हो, एक बच्चे को एक्टिविटी अलग प्रोवाइड करनी चाहिए। बच्चों का दिमाग फ्रेश रहता है, दूसरा उनका कॉन्सेंट्रेट बहुत बना रहता है इन एक्टिविटीज को करने से। एक और चीज मैं माइकल यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे स्टेज से डरते हैं, अगर इस तरह के इवेंट्स में जब पहुंचते हैं तो उनका डर भी दूर हो जाता जी है। बहुत बहुत उनका, देखिए उनका लेवल ऑफ दूसरे को किस तरीके से टैकल करना है, सारा फियर निकल जाता है। देखिए काफी बच्चे होते हैं बहुत शाई नेचर के होते हैं, बट हम उनको क्या करते हैं, हम उनको डांस कराते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनको फिर प्रेजेंट करते हैं सब ऑडियंस के सामने, तो उनका ऑटोमेटिकली वो बहुत डर उनका खुल जाता है। मतलब हाउस ऑफ डांस किस तरीके से बच्चों को डांस सिखाता है या क्या क्या इस चीजों में चलता है? मैम देखिए, हम बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रीट कल्चर को। सो स्ट्रीट कल्चर हमारा बहुत ही मतलब मेरा बेस हिप हॉप है। सो बेसिकली आप देखेंगे कि पूरे फरीदाबाद में अगर हिप हॉप करते हैं तो हाउस ऑफ डांस में बहुत मेजरली टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ट्रेंड टीचर हैं अपने हिप हॉप कल्चर को लेके। तो सेम एज जैसे हम लोगों ने अपने गुरु टीचर से ट्रेनिंग लिए, सेम एज इट इज हम अपने छोटे बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो माइकल के गुरु कौन है? माइकल के गुरु देखिए, मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं, मैं बहुत ही डांस फॉर्म में ट्रेंड हूँ। सो मेरा जो सबसे बेस्ट गुरु रहा है वो है डॉनी सर। डॉनी सर दिल्ली से हैं, काफी पुराने ओजी टीचर हैं, तो उनके साथ में मैंने सीखा हुआ है। काफी और भी टीचर है, बट मेरे जो फेवरेट है डॉनी सर एंड करण सर। थैंक यू सो मच माइकल, आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है प्लीज, बहुत देर से आवाजें लग रही है। थैंक यू। थैंक यू मैम। छाती चौड़ी करवाऊं की कर दी G5 से ओवरसीज की दी मार्टिनी स्पीस पैसे ऊपर 100% कला से मैंने फीस कीज प्लीज पहले में होते सीन व्हील, जिस गाड़ी पे कार लगे तो वो रखी 3 हम राज फ्लो खाऊं रैपर जैसे हीम क्रीम, कमरा बंद होते ही बेबी खुले जैसे सीन हमने भी मली तुम लेना बीमा, शाप बोला रुक मैंने सीन करा धीमा, बीफ दे दिखाई तो शाही बनेगा कीमा, भैया ट्रेलर चल रही है अभी बाकी है सनीमा, तो है दे दे क्या की फट और शाइन दोनों नामों का रट, जो ये दो जाने जुड़े इनकी दो में जाए बट कभी कोई है नहीं बाबे, नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बाबे, all together everybody सनी बाबे, बंदा हाथ पार देखे आके पहली बाबे, एनिमी मेरी बाबे, तेरे सारे चढ़ बोले जैसे फेरी बाबे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बाबे, बंदा हाथ पार देखे आके पहली बाबे। जब ये रैप करे लगे सेमिनार चले, जिनको बख्शी कलम उनके सर शनिवार चढ़े, मैं भी रहूं कैसे गुरु मुझ पे कोई प्रहार चले, जिनको जाना फार मेरे घोड़े पे सवार चले, बुखार सच है जो हमसे वास्ता पड़े, EPR की गिरे तो वहाँ बादशाह मिले, वैसे लाद दिमाग जैसे कफ का पड़े, राशा हीट वेव अब सलास का चले, जैसे चले वैसा खाना इनकी गैग पेडिग्री, अपनी ओयो वाली बेबी हमें क्लाइंट कहती थी, मेरी आर्मरी में अल्फाजों की भारी वेपनरी, हमसे वर्स लियो होमीज तेरे हमसे बेहतर नहीं, शादी उसकी भारी हेवनली, एक लिमिटेड एडिशन घड़ी 47G, ससे पाऊं LV मानी चोरी फैशन की, सुके फट जाएंगी गाड़ी कितनी आली मनी दी, कभी कोई है नहीं बाबे, नए पैसे वाले बंदे पुश्ते नहीं बाबे, और मेरे को मेरा सनी बाबे, बंदा हाथ पार देखे आके पहली बाबे, एनिमी मेरी बाबे, गाड़ी सारे चढ़ बोले जैसे फैनी बाबे, गाड़ी इंडिया में 3 गुना महंगी बाबे, बंदा हाथ पार देखे आके पहली बाबे। Place known as God's own country, Kerala. Mohini Ajaram comes from the word Mohini, which means the beautiful enchantress, and her Atam, which means graceful movement.
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब तो जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। Any guesses? So Leoza, come on, second prize. Okay, so there's one more. Any guesses? Irisa, where are you? Where? Irisa, come on. Can we please have a round of applause for the winners? Hi.
was streetwear, right? So I really want to mention 2-3 kids who were really good, and I really liked their outfit. But of course, there were 2 things, तो उन दोनों में से judge करना था. So Meher, I really liked your streetwear outfit. I loved it. I really liked it. It was on point. So Meher, you were really good. Can you come on stage? Really good. Your outfit was really good. Her street was really on point. On point, actually. Please. Come on, Shivika. वुमेन्स क्लब ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ से हमारे साथ इस समय पर रजनी जी मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत इवेंट आज यहाँ पर हाउस ऑफ डांस ने किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सो थैंक यू सो मच पहले तो आप आने के लिए। मंच मैं दूसरी बार अटेंड कर रही हूँ हाउस ऑफ डांस का। लास्ट ईयर भी मैं इनकी गेस्ट ऑफ ऑनर थी और इन बच्चों को देख के मुझे इतना मज़ा आता ना, ये लोग इतना मेहनत करते हैं। इवन मैं अब तो सबको नाम से भी जानने लगे हूँ कि ये सब लोग इतनी मेहनत करते हैं। और आपने परफॉर्मेंस देखी है कि बच्चों को कितने अच्छे से बिल्कुल प्रोफेशनली ये रेडी करते हैं एक, और फिर प्लेटफॉर्म देते हैं कि बच्चे वो करें। और इसी के साथ साथ ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब के साथ HOD का कोलैबोरेशन, हम लोगों का एसोसिएशन बहुत पुराना है। हम लोग जितने भी इवेंट करते हैं तो हम इनके साथ कोलैबोरेट करके करते हैं। रजनी जी, एक और चीज है कि इस तरह के मंच जब लोग प्रदान किए जाते हैं या दिए जाते हैं बच्चों को, तो उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर ये तो मंच से जो घबराहट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल, आप देखो छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो माइक पे बोलना हो या डांस करना हो या स्टेज पे, जैसे अगर हम अपने रैंप वॉक भी इंक्लूड कर देते हो, बिल्कुल फैशन वॉक जो नया कंसेप्ट ये लेके आए, हम देखो कि पेरेंट्स कितने अच्छे से उनको रेडी करके लेके आए और बच्चों के आप कॉन्फिडेंस देखो कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली उसको प्ले कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट्स तो करा देने चाहिए, होने चाहिए और जरूर होने चाहिए ताकि बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। हाउस ऑफ डांस की दिव्या इस समय पर हमारे साथ है और मुझे लग रहा है कि इवेंट इतना खूबसूरत इसलिए हो रहा है क्योंकि दिव्या स्टेज पर है। क्या कहोगे दिव्या? ओके, आई डोंट, मतलब ऑब्वियसली मेरे होने से डेफिनेटली हो गई, बट सबके एफर्ट से हम काफी दिनों से बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं शो को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए। थोड़े थोड़े इम्पोर्ट कभी ये कभी वो, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हमारे साथ पेरेंट्स, एवरीबडी वाज टुगेदर, उन्होंने एफर्ट अपने भी डाले, हमने भी डाले, so we were able to create that beautiful event. We have ट्रेडिशन है इस समय पर हाउस ऑफ डांस का ये, एंड बहुत ब्यूटीफुली आप लोग इसको बना रहे हो या लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या कहोगे इसको लेकर? अगेन वही एफर्ट्स है हमारे, एंड हमने स्टार्ट किया था बहुत छोटे लेवल से। नाउ 4th ईयर में हम इस स्टेज पर आ चुके हैं एंड हम आपके साथ जुड़ सके हैं। आपने हमें इनवाइट किया उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और हाउस ऑफ डांस कितने समय से लोगों को डांस सिखा रहा है ये तो बता दो। अब हमें हो गए 7 years हो गए फरीदाबाद में। अब हमने गुड़गांव में भी अपनी ब्रांच ओपन कर ली है एंड हमने, सर ने बताया ही होगा, हमने एक ब्रांड भी स्टार्ट किया अपना शूज का। अब इस इवेंट में सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपको यहाँ पर आर्ट्स भी देखने को मिलेंगे और आर्ट मार्केट फरीदाबाद यहाँ पर पहुंचा है इसी इवेंट में। और हिमांशु और उनकी टीम हमारे साथ इस समय पे है। और हिमांशु, एक इवेंट यहाँ पर बहुत खूबसूरत चल रहा है और आप इस बीच में अपनी आर्ट मार्केट लेकर आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक्चुअली ये पहली बार मैं 10 दिन के, मतलब 10 ही दिन हुए इसको ओपन करे। ये आर्ट मार्केट फरीदाबाद के नाम से हमने ये ओपन करा है। चांदी वाले बाग के पास एक बर्फी वाला है, उसके साइड में ओपन करा है। हमारे पास सारी वेराइटीज रहेगी, वो भी इम्पोर्टेड है, सारी इम्पोर्टेड है। मतलब कि जो भी एक फेदर आप टच करोगे तो पूरा रियल टच देगा आपको। ये एक बास्केट ऐसी है कि आपको इतनी प्यारी लगेगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस, लग रही है, बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। मैं जैसे सब लोग कहते हैं कि आप फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो, मैं कहता हूँ फोटो खींचो, प्राइस चेक करो और उसके बाद मेरे से बात करो। उससे 200, 300, 500 कम ही मिलेगा। दरबार साहिब, दरबार साहिब, हाँ जी, पूरा स्टोन वर्क है, बहुत ही मोटा स्टोन है, छोटा स्टोन नहीं है, बहुत मोटा स्टोन है। ये स्टोन लगाने का रीजन, ये स्टोन लगाने का रीजन ये है कि ये वेराइटीज, ये सारी 3D लुक देता है। ये
जितनी अच्छी लाइटनिंग करोगे उतनी अच्छी ये पेंटिंग आपकी दिखेगी। जो लोग पहुंचे हैं वो इस इवेंट को लेकर क्या बोलते हैं, हम बात करते हैं नेहा और चेता जी से। चेता जी, इवेंट बहुत खूबसूरत है और आपके कुछ लोगों ने भी यहाँ पे परफॉर्म किया है, बच्चे जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इवेंट को लेकर क्या कहेंगी? Hello, myself Cheta Muradia Kapoor, and I'm the principal and owner of Kidhood Preschool. And the event, I am so happy and so thankful to Ruchi ma'am, Michael sir. I'm so happy to be associated and part of this beautiful event. My kids got a very great exposure, and secondly, they're all students have performed so well. Excellently organized event, excellently. I'm very happy. बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ये। बहुत organized है. Each and every performance was very nice. Everything was just apt. Very nice, very nice. थैंक यू चेता जी। नेहा जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी इस इवेंट को लेकर? It was like myself Neha Kapoor. I'm from Kidhood Little Orchids. So our kids have performed today. It was a spectacular performance they have given us, because we don't expect such performance for such like small kids. It was beautifully organized, and like I suppose our parents are very satisfied with it. Yes. Thank you so much. फरीदाबाद पहुंचे हैं सेक्टर 88, जहां पर आज हाउस ऑफ डांस की तरफ से प्रेजेंट किया जा रहा है मंच इवेंट, जिसमें तमाम बच्चों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो रैंप वॉक हो और चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।